द आर्ट ऑफ लर्निंग, हिंदी ऑडियो बुक। द आर्ट ऑफ लर्निंग, लेखक जॉश वेत्सकिन। लेखक परिचय। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपको सिर्फ पढ़ाई या काम में ही नहीं, बल्कि जिंदगी के हर क्षेत्र में बेहतर बनने की कला सिखाती है। इस किताब का नाम है द आर्ट ऑफ लर्निंग और इसके लेखक हैं जॉश वेत्सकिन, जो बचपन में चेस चैंपियन बने और बाद में मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड चैंपियन भी। ये किताब हमें बताती है कि सीखना सिर्फ जानकारी याद करना नहीं है, बल्कि खुद को लगातार बेहतर बनाना एक कला है। तो आइए जानते हैं इस शानदार किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीखें। चैप्टर 1, हार से सीखना। जॉश बचपन से ही चेस खेलते थे। शुरुआत में वे कई बार हार गए, लेकिन उन्होंने हार को कमजोरी नहीं, बल्कि सीखने का मौका माना। किताब कहती है, जो व्यक्ति हार से डरता है वो कभी बड़ा नहीं बनता। जब हम गलती करते हैं तभी हमें पता चलता है कि सुधार कहाँ करना है। इसलिए असफलता से भागिए मत, उसे अपना शिक्षक बनाइए। चैप्टर 2, छोटे कदमों की ताकत। बहुत लोग एक साथ सब कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन महान लोग छोटे छोटे सुधार पर ध्यान देते हैं। जॉश इसे कहते हैं इंक्रीमेंटल ग्रोथ, मतलब हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो। अगर आप रोज थोड़ा सुधार करते हैं तो कुछ महीनों बाद आपका स्तर पूरी तरह बदल जाता है। छोटे कदम ही बड़े परिणाम बनाते हैं। चैप्टर 3, आराम के बाहर निकलो। जब हम सिर्फ वही करते हैं जिसमें हम अच्छे हैं, तब हमारी ग्रोथ रुक जाती है। असल सीख तब होती है जब हम खुद को मुश्किल परिस्थितियों में डालते हैं। जॉश हमेशा ऐसे ओपोनेंट्स चुनती थी जो उनसे बेहतर हों, क्योंकि मजबूत लोगों के साथ खेलने से दिमाग तेजी से विकसित होता है। लेसन, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। चैप्टर 4, गहराई से सीखना। बहुत लोग जल्दी जल्दी सीखते हैं, लेकिन गहराई से नहीं समझते। जॉश कहते हैं, मास्टरी कम्स फ्रॉम डेप्थ, नॉट स्पीड। एक कॉन्सेप्ट को इतनी गहराई से समझो कि वो आपकी आदत बन जाए। उदाहरण, चेस में उन्होंने कुछ मूव्स हजारों बार प्रैक्टिस किए। मार्शल आर्ट्स में भी वही टेक्निक बार बार दोहराई। यही डीप प्रैक्टिस आपको एक्सपर्ट बनाती है। चैप्टर 5, शांत दिमाग की शक्ति। प्रेशर के समय ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन चैंपियंस दबाव में भी शांत रहते हैं। जॉश ने मेडिटेशन और फोकस टेक्निक्स का इस्तेमाल किया ताकि कठिन समय में भी उनका माइंड स्टेबल रहे। इस किताब की बड़ी सीख, काम माइंड इक्वल्स बेटर डिसीजंस। जब दिमाग शांत होता है तब परफॉर्मेंस बेहतर होती है। चैप्टर 6, स्ट्रेस को स्ट्रेंथ बनाओ। अधिकतर लोग तनाव से टूट जाते हैं, लेकिन महान लोग तनाव को एनर्जी में बदलना सीख लेते हैं। जॉश ने सीखा कि कंपटीशन के प्रेशर को डर नहीं, मोटिवेशन बनाना चाहिए। अगर आप स्ट्रेस को सही तरीके से हैंडल करें तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। चैप्टर 7, प्रेजेंस यानी वर्तमान में जीना। कई लोग पास्ट की गलतियों या फ्यूचर की चिंता में खोए रहते हैं, लेकिन पीक परफॉर्मेंस तभी आती है जब आप पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं। चेस हो या मार्शल आर्ट्स, जॉश ने सीखा कि ध्यान सिर्फ वर्तमान मूव पर होना चाहिए। यही सिद्धांत जिंदगी में भी लागू होता है। जब आप वर्तमान पर फोकस करते हैं तब आपका काम सबसे बेहतर होता है। चैप्टर 8, सीखने का असली रहस्य। इस किताब की सबसे बड़ी सीख ये है कि लर्निंग इज अ लाइफस्टाइल। सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं है। हर सिचुएशन, हर फेलियर, हर चैलेंज हमें कुछ नया सिखा सकता है। जो इंसान हमेशा सीखता रहता है वही जिंदगी में लगातार आगे बढ़ता है। फाइनल लेसन्स फ्रॉम द आर्ट ऑफ लर्निंग। 1, हार को सीख में बदलो। 2, रोज थोड़ा सुधार करो। 3, कंफर्ट जोन छोड़ो। 4, डीप प्रैक्टिस करो। 5, प्रेशर में शांत रहो। 6, वर्तमान पर फोकस करो। 7, सीखना कभी मत छोड़ो। अंत में, द आर्ट ऑफ लर्निंग सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि खुद को मास्टर बनाने का ब्लूप्रिंट है। ये हमें सिखाती है कि टैलेंट से ज्यादा जरूरी है सही माइंडसेट, लगातार प्रैक्टिस और सीखते रहने की आदत। अगर आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में बेहतर बनना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई हो, बिजनेस, स्पोर्ट्स या लाइफ, तो इस किताब की सीख आपके लिए बेहद उपयोगी है। सीखना एक मंजिल नहीं, बल्कि जीवन भर चलने वाली यात्रा है।